दक्ष चौधरी व अन्य के समर्थन में धीरेंद्र शास्त्री। आपको याद होगा, कुछ ही दिन पहले की बात है, मथुरा वृंदावन में एक शराब के ठेके को दक्ष चौधरी और उसके साथियों ने ज़बरदस्ती बंद करवा दिया था, जबकि वो लाइसेंस्ड शराब का ठेका था जिससे राज्य को राजस्व मिलता है। उसके बाद जो है सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग शुरू हुई और दक्ष चौधरी और इस तरह के जो लोग हैं समर्थन देना शुरू कर दिया। किस तरह से राजनीतिक मूवमेंट अब बनता दिखाई दे रहा है और धीरेंद्र शास्त्री किस तरह उनको बचाने के लिए मैदान में कूद गए हैं, इस पे आज हम आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। जिस तरह से आपने देखा होगा, दक्ष चौधरी जो एक सोशल मीडिया में नाम है, अपने आप को गौरक्षक और सनातन धर्म का रक्षक बताता है। पहले भी दक्ष चौधरी के सोशल मीडिया पे कई वीडियोस जो हैं वो वायरल हो चुके हैं। हथियारों के साथ भी दक्ष चौधरी के वीडियोज़ जो हैं वो वायरल हुए हैं। दक्ष चौधरी और उसके साथियों का हिंसक रूप भी देखा गया है। दिल्ली दंगों की बात हो, कन्हैया कुमार पे हमले की बात हो या गाजियाबाद के अंदर माहौल ख़राब करने की बात हो, कई बार ये जेल भी जा चुका है। और अब धीरेंद्र शास्त्री जो अपनी रैली निकाल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, उसी के चलते वृंदावन मथुरा में धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि यहाँ पर मदिरा और मांस का सेवन नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए। बस इतना सा आह्वान था, इतनी सी बात थी और जो ये युवक हैं वो हिंसक हो गए। शिकायत कर सकते थे, योगी सरकार है, बाबा पे विश्वास नहीं था इन लोगों को। इन्होंने खुद ही अपने आप को कानून व्यवस्था समझ लिया और ये चले गए दनदनाते हुए उस ठेके को बंद करवाने। जबरन उस ठेके के शटर डाउन करे और कहा कि हम जब दिल्ली से यहाँ पे आ सकते हैं ये काम करने, तो मथुरा के जो युवा हैं वो क्यों नहीं कर सकते हैं। इस तरह के आपराधिक कृत्यों को दक्ष चौधरी अपने साथियों के साथ अंजाम देता रहा है और बचाव के लिए ये धर्म की चादर ओढ़ लेते हैं, अपने आप को धर्म का रक्षक बताते हैं। इस कृत्य को अंजाम देने के बाद प्रेमानंद महाराज का नाम लिया गया कि इस रास्ते से प्रेमानंद महाराज निकलते हैं तो यहाँ पे कोई भी मदिरा और मांस का दुकान नहीं होनी चाहिए। तो मदिरा की दुकान, जो कि योगी सरकार से लाइसेंस्ड प्राप्त दुकान है, उसको जबरन बंद करवा दिया। अब इस कृत्य के बाद दक्ष चौधरी के साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें दक्ष चौधरी, अभिषेक ठाकुर, अमित, दुर्योधन, इन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जिसके बाद सोशल मीडिया पर दक्ष चौधरी के समर्थन में मैसेज और वीडियोस वायरल होने शुरू हो गए। अब धीरेंद्र शास्त्री ने खुले शब्दों में समर्थन जो है दक्ष चौधरी और उसे हिरासत में बंद करने से पहले हाथ मिला रहे हैं पुलिस वाले, जिसके बाद उनको बैरक के अंदर डाला जा रहा है। तो ये किस तरह की मजबूरी है, या फिर जो बाहर दिखाया जा रहा है कि हमने दक्ष चौधरी उसके साथियों को जेल में डाल दिया है, क्या मजबूरी है कि पुलिस वालों को हाथ मिलाना पड़ रहा है। अब हथियारों के साथ भी दक्ष चौधरी के कई वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हैं। हालांकि ये वीडियो अगर किसी मुस्लिम ने बना लिया होता तो लोगों का ये कहना है कि उसको आतंकी संगठनों से जोड़ दिया जाता और जो गोदी मीडिया है वो ट्रायल शुरू कर देती और उन युवकों की हालत इस समय गंभीर हो चुकी होती। अब क्योंकि दक्ष चौधरी उसके साथी हथियारों के साथ रील भी बनाते हैं, अपने आप को बचाते हैं धर्म का नाम लेके, तो ये कितना ठीक है ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं। हालांकि इस गतिविधि के बाद पुलिस ने हिरासत में लिया वहां के सीओ जो हैं, उनका आपको बयान हम सुनाते हैं, सुनिए। को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उनके नाम हैं युधिष्ठिर, अमित, अभिषेक, दक्ष और दुर्योधन, जो अभी गिरफ्तार हुए हैं। इनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, जैसा कि ये कुछ लोग लगातार इस मामले को तूल देने में भी लगे हुए हैं और अभी थाने के बाहर जैसा माहौल था, आप भी मौजूद थे, आपने भी लोगों को वहाँ जो है हिदायत दी, तो क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? नहीं, ये कोई तूल देने का विषय नहीं है। ये शुद्ध रूप से जो है जिनके द्वारा अपराध किया गया उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई होगी और किसी को भी शांति व्यवस्था भंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जिस तरह से आपने सीओ का बयान सुना कि भाई हमने जो है हिरासत में लिया है, जो भी कानून का उल्लंघन करेगा उसको हम कानूनी प्रक्रिया है वो उसके दौरान उसके तहत हम काम करेंगे। हालांकि धीरेंद्र शास्त्री जो ये सनातन और हिंदू राष्ट्र बनाने की यात्रा निकाल रहे हैं, शंकराचार्य ने ही ये कह दिया है कि धीरेंद्र शास्त्री राजनीति का हिस्सा बन चुके हैं, उनको राजनीतिक तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आप ये सारे सिनेरियो के बाद सवाल आपके सामने ये हैं, क्या हिंसा, क्या बदमाशी, क्या भौकाल बनाना कितना सही है धर्म की आड़ में?
आप तमाम लोग जानते होंगे इसी देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राज्य नॉर्थ ईस्ट की अगर बात कर लें, 7 राज्य हैं, वहाँ पे गौवंश गौमांस खाया जाता है। एक्सपोर्ट भी बड़ा है बीफ का। वहाँ पे क्या दक्ष चौधरी और उनके साथी जाके उसको रोक पाएंगे? सवाल यहाँ ये है। तमाम बूचड़खाने जो हैं वो अधिकतर जैनियों के हैं, नाम उनके अलबैक जो भी रखे हों वो अलग बात है। क्या उसको रोक पाएंगे, या फिर दक्ष चौधरी और दक्ष चौधरी जैसे तमाम जो युवा हैं उनको राजनीति का शिकार और राजनीति का कार्ड प्ले करने के लिए रखा जाता है? उनको बार बार जो संरक्षण मिलता है उसी से उनके हौसले बुलंद होते हैं। जेल जाने के बाद भी इस तरह के जो युवक हैं वो सुधरने का नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि पीछे से संरक्षण है। जो राजनेता हैं वो हाथ खड़े करते हैं। भाजपा साफ कहती है ये जो हैं ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं। तो आखिर फ्रिंज एलिमेंट्स पे लगाम क्यों नहीं लग पा रही है? सवाल यहाँ ये भी है। इस पूरी घटना पे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा ज़रूर साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।